हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे लिए डिसीजन लेना इतना मुश्किल क्यों होता है। ऐसा क्यों लगता है कोई भी चॉइस देखकर कि ये वाली चॉइस लें या इधर जाएं, कौन सा रास्ता पकड़े, इस रास्ते में जाएंगे तो क्या नुकसान होगा, इस रास्ते में जाएंगे तो क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। हम उस जो ऊहापोह यानी कि उस प्रॉब्लम में यानी कि उस डिलेमा में फंसे पड़े रह जाते हैं कि यार हम डिसीजन कैसे लें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 3 तरीके कि जिसकी वजह से आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमें इतना मुश्किल क्यों लगता है ये डिसीजन लेना। सबसे पहले हम ये वाली बात जो है ना ये वाली करेंगे। नाउ होता ये है कि जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारे बिहाफ पर हमारे डिसीजंस ले रहे होते हैं हमारे पेरेंट्स या हमारे अथॉरिटी फिगर्स या कभी कभी हमारे बड़े भाई बहन, कोई भी जो हमारे बिहाफ पर डिसीजंस ले रहे होते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ना हमसे जो है ना हम सही डिसीजन लेने के अभी लायक ही नहीं है। बिकॉज ऑफ विच बच्चों से तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, मतलब बच्चों से उनका ओपिनियन तो पूछा ही नहीं जाता। हम जो है ना हमेशा ये फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि यार हम जो भी डिसीजन लेंगे ना हमारे बच्चे उस डिसीजन को मान लेंगे, ठीक है। लेकिन आजकल बिकॉज बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं तो बहुत सी जगहों पे ये नोटिस किया गया है कि बच्चे जो है ना दे आर वेरी स्मार्ट एंड नाउ दे अंडरस्टैंड कि उनका ओपिनियन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और पेरेंट्स भी जो है ना थोड़े से इस विषय में जागरूक हो रहे हैं और वो भी अपने बच्चों से उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में उनका ओपिनियन लेते हैं, ठीक है। तो जब हम ओपिनियन देना शुरू करते हैं, जब एज किड्स हम अपना ओपिनियन देना शुरू करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कोई हमको वैलिडेट करे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी चॉइस जब लेके जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास में तो उस चॉइस को मना कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही वो मना होता है ना तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे डिसीजन को तो वैलिडेशन ही नहीं मिला, बिकॉज ऑफ विच वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वैलिडेशन एंड दैट्स द रीजन my dear friends, it becomes very difficult for us to take a decision. Okay? Now, जब हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है चॉइस करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज आप किसी ऐसी शॉप पे गए जहां पर आपको कुछ सूट्स के या फिर कुछ किसी भी चीज के डिजाइन्स देखने, ठीक है। अगर आपके पास में लिमिटेड ऑप्शंस होंगे ना तो आप लिमिटेड ऑप्शंस में से भी चूज कर लेंगे। लेकिन जब आपको पता होगा कि बहुत सारा कंपटीशन है भाई और बहुत सारे यहाँ पर वैरायटी दिखाई जा सकती है, तब आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आप इवैल्यूएशन प्रोसेस में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। यानी कि हम जब उस एनालिसिस में घुसते हैं ना तो हम चॉइस ही नहीं कर पाते हैं कि हमको एक्चुअली करना क्या चाहिए। और अगर बाय चांस कोई डिसीजन हमने ले भी लिया और वो हमको ना घर जाके फिर ये फीलिंग आती है ये नहीं लेना चाहिए था यार, वो वाला लेना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था यार, वैसे वाला करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा, होता है आपके साथ में। सो दैट मीन्स कि हम क्योंकि उस डिसीजन को लेने के बाद में खुद को ही निगेट कर रहे होते हैं, उस चॉइस को लेने के बाद में हम खुद को ही क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड हमेशा कंफ्यूज्ड स्टेट में बना रहता है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं 3 ऐसे स्टेप्स या 3 ऐसे तरीके जिससे हम अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एक्चुअली एनहांस कर सकते हैं। ओके, पहला तरीका या पहला वे ये है व्हाट यू से सो यू डू। कहने का मतलब ये है कि चलो फिर से छोटे बच्चे होते हैं ना तब से शुरू करो। सपोज आपकी मम्मा ने आपको बोला जाओ ये सामान लेके, ठीक है, और आपने उस टाइम पे बोला कि हाँ मम्मा अभी आती हूँ या अभी आता हूँ और अभी लेके आते हैं वो सामान, और उसके बाद आप बैठ गए अपने मोबाइल पे गेम्स खेलते रहे बहुत देर तक। वो आपकी मम्मा जो है ना वो आवाज लगाती रही और आप अपना बोल कर अपनी जो गेम्स है ना उसी के अंदर मस्त हो गए, ठीक है। अब होता क्या होता ये है कि हमारा माइंड हमारी हैबिट्स को ना रीड कर रहा है और वो कहते हैं कि यार छोटी छोटी चीजें जो तुम बोल देते हो अपने मुंह से कि हाँ मैं अभी करती हूँ या अभी करता हूँ, और वैसा काम जब हम नहीं करते हैं तो हमारा माइंड ना कंफ्यूज हो जाता है, इसको ये काम करना है कि नहीं करना, कैसे जो है ना ये वाले डिसीजन को मैं लूं, यानी कि जाने का या ना जाने का डिसीजन में कैसे लूं, चूज कैसे करूं, ठीक है। तो माइंड को ये कंफ्यूज्ड स्टेट में डालना हम कैसे करते हैं,
अगर हम जो बोल रहे हैं उसको नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज आपने जो है ना अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी या उठूंगा, ठीक है, और सुबह उठते ही जब अलार्म बजा उस टाइम पर अपनी हैबिचुअल पैटर्न्स के कारण हमने उस अलार्म को बंद कर दिया और फिर से हम सो गए। अब क्या होता है, फिर से हमारी कथनी और करनी में इस डिफरेंस की वजह से हमारा माइंड हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है कि हम अपने डिसीजन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एंड दैट्स द रीजन हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी आप बोल रहे हैं मुंह से उस काम को प्लीज जरूर कीजिए। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड चीज क्या है, सेकंड तरीका है फेल फास्ट एंड फेल फॉरवर्ड। अब हुआ ये कि थॉमस अल्वा एडिसन से किसी ने पूछा कि आपने 10,000 बार बल्ब को जो है ना बल्ब बनाने को ट्राई किया है लेकिन फिर भी आप सक्सेसफुल तो हो नहीं पा रहे हो, तो क्यों कर रहे हो आप ये काम? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला, नाउ आई नो 10,000 ways how not to make a bulb। यानी मुझे 10,000 तरीके मालूम है कि जिससे मुझे बल्ब को नहीं बनाना है, ठीक है। यानी कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने डिसीजंस को लेते हुए हैं और उसमें अगर वो फेल हो जाए, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट है ना, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को, तो उसके बाद वो बैठते नहीं है। यानी कि वो जब अगर वो बाई चांस गिर गए हैं तो वही नीचे नहीं बैठे रह जाते हैं कि भैया अब तो मैं गिर गया, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं नहीं उठ सकता, ऐसा नहीं। तो बाउंस बैक, ठीक है। यानी कि फेल फॉरवर्ड, फेल फास्ट एंड फेल फॉरवर्ड, यानी कि अगर वो फेल हो गए हैं फिर से उठेंगे, फिर से चल पड़ेंगे, रीस्टार्ट, ठीक है। तो उनका जो रीस्टार्ट बटन है ना वो हमेशा ऑन रहता है। और आपको एक प्यारी सी बात यहाँ पर बताती हूँ कि जब भी हम इस चीज को एक्सरसाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे माइंड को ये समझ में आ जाता है कि यार इसका जो मसल पावर है ना, यानी कि इसकी जो एनर्जी लेवल है, इसका जो एग्जीक्यूशन मसल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फिर वो हमारी मदद करता है हमारे डिसीजंस लेने में। हमारा माइंड जब हमारी मदद करने लगता है तो हमारे लिए एग्जीक्यूशन बहुत आसान हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान हो जाता है, और फिर हमारी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ना वो एनहांस होती है, ठीक है। इसको मैं और भी दूसरे तरीके से बता सकती हूँ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। ये लॉ एक नेचर का लॉ है, ठीक है। और नेचर क्या बोलती है, नेचर कहती है कि 80% ऑफ द टाइम्स हमारे सारे एफर्ट्स फेल होते हैं। डू यू नो दैट? यानी कि अगर लॉयन शिकार करने निकला है ना, 80% ऑफ द टाइम्स वो फेल होता है। और इतने सारे सीड्स जब हम बोते हैं, जब हम उनको बोते हैं तो उसमें से 80% सीड्स उगते ही नहीं है। दिस इज लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। तो जब हमारे एफर्ट्स कुछ वेस्ट होते हैं, यानी कि जब हमने कोई डिसीजन लिया और वहां हम फेल हो गए, तो दैट्स अ नेचुरल लॉ। हम सिर्फ एक लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स के ऊपर फोकस करें और फिर देखें, अरे 20% चांस है सक्सीड होने का, टेक दैट चांस, ठीक है। तो इसमें आप जैसे ही ये वाला काम शुरू करते हैं ना, आपका वो जो एग्जीक्यूशन मसल है स्ट्रांग होता है और आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, अपनी इंट्यूशन पावर को समझिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको ये मालूम होगा कि मेरी गट फीलिंग क्या कह रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा मुझे ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना हुआ है, यू कैन सी दैट वीडियो। तो उससे क्या होगा कि आपको जब आप अपनी इंट्यूशन को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ में एक रेजोनेंस क्रिएट करेंगे ना, अंदर से, आपके अंदर से आपको लगेगा ये वाला काम तो करना ही करना है, ठीक है। तो जैसे ही वो डिसीजन आप लेंगे तो उस डिसीजन के साथ में आप एक और डिसीजन लेते हैं अपने लिए, अपनी ग्रोथ का डिसीजन, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो चाहे उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे उसका रिजल्ट सक्सेसफुल, चाहे वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो, चाहे वो एक फेल्ड अटेम्प्ट हो, इन बोथ दी केसेस आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ना वो एनहांस होती है अगर आप उस डिसीजन को लेने के बाद में खुद को क्रिटिसाइज ना करें। तो दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी रिग्रेट ना करें किसी भी डिसीजन को लेने के बाद में, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसा एक भी एक्सपीरियंस नहीं है जो भगवान हमको देते हो जिसकी हमें जरूरत ना हो। क्योंकि इवोल्यूशन का ये एक मेथड है, ये एक तरीका है इवॉल्व होने का, कि जब हम बहुत ज्यादा डीप डाउन होते हैं ना, उसके बाद इवॉल्व हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज नाउ वी नो कि अब हमारा डिप तो आ चुका है, इसके बाद सिर्फ टिप आना बाकी है, ठीक है। तो तैयार रहिए अपने
डिप्स एंड टिप्स की जर्नी को इस तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नेचुरल तरीके से आपके अंदर एनहांस होती चली जाए एंड धीरे धीरे माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आपके लिए डिसीजन लेना चुटकियों भर का काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।